मैं दे रहा हूं उस हस्ती को जिस हस्ती ने इस महाराष्ट्र में इंकलाब लाया अपनी बातों से। शुक्रिया। प्रोग्रेस कमेटी के सभी ओहदेदार, यहाँ पर मौजूद हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मदीना मस्जिद के साबिक़ इमाम हज़रत मौलाना रजब अली साहब, यहाँ के साबिक़ इमाम मौलाना फारूक साहब, मदीना मस्जिद कमेटी के सदर जनाब सलीम साहब, सभी इस इलाके के और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे मौजूद अलग अलग अदालत से जुड़े हुए, अलग अलग मसाजिदों से जुड़े हुए मौजूद उलमा इकराम, मरकज़ी कमेटी के हमारे बहुत ही सरगर्म रुकन अल्ताफ़ मुंशी साहब और आलम सर, खलील खोर, शरीफ खान साहब, आवेश खान साहब और सभी जितने भी मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी कमेटी के हमारे ओहदेदार, मैं फर्दन नाम ले लूँगा। सभी के लोगों की मिलजुमला मुश्तरका कोशिश रहती है कि मरकज़ी ईद मिलादुन्नबी कमेटी का जलसा और जुलूस आन बान शान के साथ हर साल निकाला जा सके। इस साल 12 रबीउल अव्वल पिछली 16 तारीख को था चांद के मुताबिक, लेकिन सभी ने मिलकर हम लोगों ने फैसला किया कि दीनी तकरीबात मसाजिदों में, मोहल्लों में, घरों में चांद के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला मनाएंगे, लेकिन जलसा और जुलूस जो है वो हम लोग 18 तारीख को निकालेंगे, क्योंकि 17 तारीख को हमारे बरादरान वतन हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश विसर्जन का त्यौहार है। इसलिए वो भी त्यौहार खुशी खुशी हो और जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी बेहतर और अमन और प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देते हुए अपने रीति रिवाज के हिसाब से निकले। इसलिए जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज निकाला गया। आज लाखों लोगों की भीड़, उमड़ता हुआ सैलाब पूरे इलाके में दिखाई दिया। वो किसी की हिमायत में लोग नहीं आए, आप किसी की हिमायत में नहीं आए हैं, बल्कि दोनों आलम के सरदार रहमतुल लिल आलमीन, हम सब के आका, दोनों जहां के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए योम विलादत पाक के निस्बत से निकले हुए इस जुलूस में शिरकत करने के लिए आप लोग आए। और जब हम जलसे और जुलूस में शिरकत करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जिस नबी को राज़ी करने के लिए, जिस नबी की मोहब्बत में हम जलसे और जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, क्या उस नबी की सुन्नतों पर हम पाबंदी से अपनी जिंदगी बसर करते हैं? क्या उनकी सुन्नतों पर हम अमल करते हैं? क्या अपने नबी पाक के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं? अपनी जिंदगी हम किस तरह से गुजारते हैं? इन तमाम सारी बातों का मुशाहिदा करने का काम हमें आज के दिन करना चाहिए। आज के दिन बल्कि हमेशा करना चाहिए, क्योंकि नबी पाक की जो सुन्नत है, नबी पाक ने जो रास्ता बताया है, सिर्फ रास्ता ही नहीं बताया बल्कि अपनी अमली जिंदगी में अमल कर कर दिखाकर कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सोना कैसे है, लोगों से ताल्लुकात कैसे रखना है, बड़ों की इज्जत कैसी करनी है, बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना है, वालिदैन की खिदमत कैसी करनी है, छोटों पे शफकत का हाथ कैसे रखना है,
ये सब आपने पड़ोसी के हुकूक क्या है, हुब्बुल वतनी क्या है, तमाम सारी चीज जो दुनिया की निस्बत से जरूरी है, आपने अमल करके दुनिया को दिखाया। और सबसे बड़ी चीज जो आज दुनिया तरस रही है जिस बात के लिए, पूरा वर्ल्ड आज ये अपील कर रहा है एक दूसरी मुल्क से कि प्यार और मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, भाईचारगी होनी चाहिए। आज लोग अमन और भाईचारगी की बात करते हैं। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही फरमा दिया। हुब्बुल वतनी, प्यार और मोहब्बत और अमन और शांति का पैगाम आपने उसी जमाने में दे दिया था। आज पूरी दुनिया का आप मुशाहिदा करें, दुनिया की हालात क्या है। लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। आज इलाकों में देखिए, मोहल्लों में देखिए, लेकिन हम नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले, मानने वाले हैं। हम अपनी जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करके गुजारने का अहद करें। जो हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हम दूर करें। ये अहद करने का दिन आज का है हमारे लिए, और हम अहद करें ताकि हम बेहतर इंसान बन सके। एक बेहतर इंसान जो अमन का गहवारा कहला सकता है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाला दूत बन सकता है, वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमें करना चाहिए। आज नशाखोरी बढ़ती जा रही है। आज गलत बातों पर ज्यादा हमारे नौजवान राकिब होते जा रहे हैं। आज ये यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए हमारी जिंदगियां बदतर होते जा रही हैं। नशाखोरी को आप देखिए, एक घर के अंदर, खानदान के अंदर एक बच्चा अगर बिगड़ जाता है, नशाखोरी की लत लग जाती है, तो पूरा उसकी जिंदगी तो बर्बाद होती है, पूरा का पूरा खानदान उसका बर्बाद हो जाता है। होता है या नहीं होता? कब हम सुधरेंगे, कब हम संवरेंगे? हमें देखना होगा। नौजवानों की पूरी नस्ल बर्बाद होते जा रही है, और बर्बाद करने की एक मुहिम भी हिंदुस्तान में चल रही है। गुजरात के कच्छ के अडानी पोर्ट पर टनों के हिसाब से ड्रग्स पाई जाती है। एक खेप पकड़ी गई, इसका मतलब वो एक ही खेप आई या आखिरी खेप आई, उसके पहली जो खेप आई होगी वो कहीं ना कहीं तो सप्लाई हुई होगी, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हुआ होगा, देश के किसी न किसी कोने में, सूबे में तो गया होगा। आखिर ये मुहिम जो तिजारत करने वाले लोग हैं इस तरह की, हमें ये तमाम सारी चीजों को समझना होगा, अपने नौजवानों की जिंदगी को बचाने की कोशिश करना होगा। मैं प्रोग्रेस कमेटी के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप हर साल अजीम शान तरीके से मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी का इस्तेकबाल करते हैं। कल इसी स्टेज से आपने गणेश मंडलों का भी आपने स्वागत किया। आपने एक अमन और भाईचारगी का बेहतर नमूना और पैगाम देने का काम किया। हम आपका इस्तेकबाल करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यही हमारे नबी का पैगाम है कि जिस मुल्क में रहो, जिस मोहल्ले में रहो, जिस शहर में रहो, अमन और प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते रहो। हमारे मजहब ने यह भी तो हमें दर्श दिया है, किसी मजहब को बुरा मत कहो, किसी मजहब के खुदाओं को बुरा मत कहो। ये भी हमारे मजहब का पैगाम है। वो उनकी सियासत है, वो हो जाने। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, ये पहुंचाने का काम हमें हमेशा करते रहना चाहिए। कौन क्या कहता है, अहमदनगर में महंत जी क्या कहते हैं, 2 फुट का आदमी क्या कहता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये सब चिल्लर है। चिल्लर आवाज बहुत आती है ना, चिल्लर बहुत बजता है। खीसे में रख लेंगे ना 2-5 रुपए का चिल्लर, खन खन बजता है। इनको नहीं मालूम कि हम लोग ऐसे चिल्लरों की धमकी को
सर्दी और जुकाम से ज्यादा अहमियत नहीं देते। हमें मत सिखाओ, हम नबी के चाहने वाले हैं, हमें मत उस्काओ, हमें बिल्कुल मत उकसाओ। हम प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताना बाना को मजबूत करने वाले नबी के दूत हैं। हमें मत उस्काओ। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, महाराष्ट्र की सरकार की है, पुलिस की है। कानून से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, चाहे मौलाना हो, मौलवी हो, महंत हो या 2 फुट का लौंडा हो। कानून से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर है। मुफ्ती सलमान अजहरी को हेट स्पीच के नाम पर घाटकोपर से गिरफ्तार किया, हमने वो नहीं किया। हमने कहा कानून अपना काम करे। अगर मुफ्ती सलमान गुजरात में भाषण करके आते हैं, तकरीर करके आते हैं, उसमें वो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून के मुताबिक उन पे कार्रवाई करती है, तो ठीक है, ये अदालती मामला है, ये होना चाहिए, होए। उसकी हम मुखालफत नहीं कर सकते, नहीं करते। अदालती लड़ाई लड़ेंगे वो, अपना जवाब देंगे वो। लेकिन हमारे नबी, जिन्होंने 1450 साल पहले पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया, अगर उनके शान में गुस्ताखी होगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा सरकार से मुतालबा है, शिंदे सरकार से मुतालबा है, शिंदे सरकार से मुतालबा है कि ऐसे लोगों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हम अमन और भाईचारगी चाहते हैं, हम अमन और शांति चाहते हैं, हम अमन और भाईचारगी और शांति का पैगाम आम करने वाले लोग हैं। मस्जिदों में घुस के मारने की बात करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नसीम खान का मुतालबा है, नसीम खान की मांग है। अगर आप ज्यादा फिक्र मत करिए, आपका काम है, आप नबी के दीवाने हैं, नबी को मानने वाले हैं। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? अमन, शांति, भाईचारगी, आपसी इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी, जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्श दिया है, उस पैगाम को आप अपने मोहल्ले में आम करो। मुट्ठी भर लोग अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता को, अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं तो वो छोड़िए, वो सरकार का काम है और उन सरकारों से करवाने की जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है। आप सिर्फ दुआ करिए। एक बहुत पुराना शेर है कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ऐसे कई आलियों पर एक चिराग भारी है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो 50 दिन के बाद जो नई सरकार आएगी वो कानूनी कार्रवाई करेगी। ये मेरा वादा है, ये हमारा वादा है। आप अपना काम करिए, आप उस शेर पे अमल करिए कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। ये उनकी सियासत है, ये वो जाने, ये उनकी सियासत है, ये वो जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे इस पे चलने का काम आप करें। नबी पाक की सुन्नतों को अमल में लाएं और आम करने का काम करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करें। ये अपील नसीम खान आज आपके सामने करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी की जानिब से सभी शुरकाए जुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ, सरकारी महकमों का जिन जिन लोगों ने ताउन दिया है। हालांकि ये सब उनकी जिम्मेदारी है, फिर भी ये हमारी रवादारी है
कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए हम उनका सभी का, मुंबई पुलिस का, बीएमसी महकमे का, रोड डिपार्टमेंट का, एसआईटी का, जितने भी हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से कमेटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे साथ हाथ ऊंचा कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज जुलूस यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है। इसके बाद मदीना मस्जिद में सलातो सलाम होगा। लेकिन जुलूस में जितनी भी कमेटियां अलग अलग इलाके से आई हैं, सबसे मेरी अपील है कि वो अपने माइक को, लाउड स्पीकर को बंद करें और अमन और शांति और सुकून के साथ बिना नारेबाजी के अपने अपने एरिया की तरफ रवाना हो। ये मैं आप सबको अपील करता हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हमारे दरमियान घाटकोपर डिवीजन, विक्रो डिवीजन के एसीपी अली जनाब सिलवटे साहब मौजूद हैं। सर, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे सदर मोहतरम अली जनाब मोहम्मद नसीम खान साहब के हाथों से आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, और उसी के साथ डीसीपी साहब यहाँ मौजूद दिख रहे हैं। अली जनाब कराड़ साहब, आपसे दरखास्त है कि आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे आ जाएं। डीसीपी कराड़ साहब, डीसीपी पुरुषोत्तम कराड़ साहब जी। अभी हमारे जो कमेटी के अहदेदारान हैं, जैसे कि हमारे खलील खोज साहब हैं, आमिर भाई हैं, उनकी खिदमत में प्रोग्रेस कमेटी के जिम्मेदारान गुल हकीकत पेश करें।